तो नमस्कार प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल मैथ बाय जीपी सर में। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग बहुत बढ़िया होंगे। तो चलिए मेरे प्यारे गुलो, आज हम आपके लिए लेके आ गए हैं 4.2 की जितने भी क्वेश्चन होंगे सभी क्वेश्चन को इस वीडियो के माध्यम से आज हम पूरा खत्म कर देंगे। बिल्कुल सही सुना भैया। पिछली वीडियो में जो पिछली वीडियो था उस वीडियो में हमने 4.2 के जितने परिचय थे और जो भी एग्जाम्पल हमारा था, जो भी उदाहरण था, हमने सभी उदाहरण को बहुत ही सिंपल तरीके से कर लिया था। अगर अभी तक आप उसको नहीं देखे तो भैया ज़रूर जाके देख लीजिए, क्योंकि सेम उसी बेस पे हमारा क्वेश्चन है। ठीक है, तो आइए हम यहाँ पहला क्वेश्चन लेके आ गए। इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं। क्वेश्चन ने कहा, निम्नलिखित प्रत्येक में दिए गए शीर्ष बिंदुओं वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें। ठीक है, हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना है। और जो कि हमने इस प्रकार का त्रिभुज का जो क्षेत्रफल का सूत्र होता है, हमने सूत्र देखा था क्या होता है। त्रिभुज के जो क्षेत्रफल का सूत्र हमने देखा था वो देखा था 1/2, यहाँ पर x1 x2 x3 y1 y2 y3 1 1 1। ठीक है, यही हमने फार्मूला देखा था। ठीक है भैया, थोड़ा सा टेढ़ा दिख रहा है बट कोई बात नहीं, यही हमारा क्या था फार्मूला। तो इसी फार्मूले की मदद से हम सभी क्वेश्चन को, यानी पहले के 3 पार्ट है, तीनों पार्ट को करने वाले हैं। तो आइए सबसे पहले पार्ट को क्या करेंगे, हम हल करेंगे। तो अब हम क्या लिखेंगे, यहाँ पर हल लिखेंगे और यहाँ से स्टार्टिंग एक छोटी सी हम त्रिभुज बना लेते हैं। यहाँ पर हमने त्रिभुज बना लिया और जो कि हमें इसका शीर्ष दे रखा है, इसको हम A B C मान के चल रहे हैं। हमें शीर्ष दे दिया है 1, 0 6, 0 4, 3 दे दिया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे अतः त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा भैया, वही फार्मूला 1/2 x1 y1 x2 y2 x3 y3 1 1 1। ठीक है, आइए फार्मूले में हम इनको जमा देते हैं। क्या फार्मूला हमारे पास है, देखिए सॉरी, तो हमारे पास हो जाएगा 1/2 तो चलेगा। इसके बाद देखिए x1 y1 x2 y2 x3 y3। हमने आपको ट्रिक बताया था कि पहले इसको लिख दीजिए 1 0, फिर इसको लिख दीजिए 6 0, फिर इसको लिख दीजिए 4 3 1 1 1। बस अब आपको क्या करना है, अगर यहाँ तक आप बात समझ गए तो हमने नॉर्मल कुछ नहीं किया। हमने त्रिभुज बना लिया, एक शीर्ष इधर हो गया, दूसरा शीर्ष इधर हो गया, तीसरा शीर्ष इधर हो गया। अतः त्रिभुज का क्षेत्रफल हम जानते हैं, जो हमारे पास फार्मूला होता है, फार्मूला हमने लिख दिया और यहाँ पर फार्मूले में वैल्यू भी हमने रख दिया। ठीक, क्योंकि हमारे पास सूत्र यही होता है तो वो सूत्र हम हटा ही देते हैं फिलहाल के लिए। चलिए हम सूत्र को हटा देते हैं, ये हमारे पास सूत्र है, फालतू का जगह लिया रहेगा, जगह कम है। ठीक है भैया, हमने सूत्र को हटा दिया क्योंकि हम बार बार सूत्र लिखेंगे तो शायद आपको सूत्र याद होगा। ठीक है, यही सूत्र है। अब इसको हम R1 के सापेक्ष क्या कर लेंगे, प्रसार। अब हम इसको R1 के सापेक्ष प्रसार कर लेते हैं। लिखेंगे क्या हम, R1 के सापेक्ष प्रसार। चलिए R1 के सापेक्ष प्रसार कर लेते हैं। तो आपको चिन्ह वाला नियम पता होगा, प्लस माइनस प्लस। अगर नहीं पता तो हम एक बार लिख देते हैं। पहले लिख दीजिए प्लस माइनस प्लस, फिर इसको देख के प्लस है तो माइनस, माइनस तो प्लस, प्लस तो माइनस, माइनस तो प्लस, प्लस माइनस। ठीक है भैया, यूँ आपको इससे जमा देना। ठीक है, आप इसको कहीं कॉपी पे लिख लीजिएगा। चलिए प्रसार कर देंगे तो यहाँ पर प्लस का 1 आ जाएगा। अब हम देखिए थोड़ा सा इसको जल्दी करेंगे तो इस पर हम बनाएंगे लॉग बनाएंगे तो हमारे पास क्या बचेगा, ध्यान देखिएगा आप। देखिए इस पर आप लॉग कर देंगे तो 0 1 का 0 हो जाएगा, माइनस की 3 1 का 3 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर आ जाएगा माइनस की 0, तो सब कुछ 0 हो गया। तो इसके साथ ही पूरा लाख हो जाएगा हमारा, पूरा लाख 6 1 का 6 और 4 1 का 4, 6 1 का 6 माइनस के 4 और प्लस के 1 आ जाएगा, इस पर भी लॉक हो जाएगा। तो फाइनली हम इसको भी लॉक कर देंगे तो हमारे पास 6 3 18, 6 3 18 हो जाएगा भैया, 18 माइनस के 0 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको हल कर लेंगे तो ये पूरा पार्ट हमारा 0 हो गया, यानी यहाँ पर हो जाएगा क्या, माइनस के 3 पूरा 0 प्लस 18 का 18 हो जाएगा। ठीक है भैया, और यहाँ पर आप ऐसा करिए ना, 1/2 चला दीजिए, क्योंकि देखिए 1/2 भी चल रहा है तो इसके लिए हमने जगह नहीं छोड़ा। तो ऐसा करिए आप इसको लिख दीजिए इस प्रकार ब्रैकेट में, और यहाँ हमारा 1/2 चल रहा है। ठीक है, इसको भी कर दीजिए ब्रैकेट में, यहाँ हमारा 1/2 चल रहा है। फाइनल हमारे पास क्या आ जाएगा कि आ जाएगा 1/2 यहाँ पर हो गया और यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 18 में से 3 गया तो आ जाएगा 15, जो कि फाइनल आ जाएगा 15/2 वर्ग इकाई। क्या आ जाएगा भैया, इतना। ये रहा आपका फाइनल आंसर। बहुत ज़्यादा
कुछ नहीं करना, बहुत ज़्यादा किसी टेंशन में नहीं जाना, बस नॉर्मली आपको क्या कर देना है, इसको कर देना। आप देख लीजिए, इतना कैलकुलेशन आप नोट कर लीजिए, बाकी इतना हर क्वेश्चन में हम करेंगे। इफिक्स से देखिएगा, हम इसी से बस यहाँ पर कुछ चीज़ों को बदलेंगे, इनकी क्या निर्देशांक जो दिया वही बदलेंगे, शीर्ष बदलेंगे, बाकी कैलकुलेशन सेम इसी प्रकार होगा। तो ये रहा आपके पास पहले क्वेश्चन का फाइनल आंसर। तो आप इसका फटाफट स्क्रीनशॉट कर सकते हैं। चलिए फटाफट कर लीजिए, हो गया, ठीक है। अब आइए हम क्या करते हैं, अब हम दूसरे क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। बोर्ड को हम यही रहने देते हैं, हाँ बोर्ड यही रहेगा, हम भी यही रहेंगे, आप भी यही रहेंगे, लेकिन क्वेश्चन को हम बदल देते हैं साथियों। क्वेश्चन बदल जाएगा हमारा, क्वेश्चन नंबर 2 आ जाएगा। देखिए हम यहाँ पर केवल अनुपात भर बदल देंगे। अनुपात क्या हो जाएगा, हम 2 कर देते हैं अनुपात, तो अनुपात हमारा क्या हो जाएगा। देखिए हम दूसरा क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं, तो 2,7 कर दे रहे हैं, इसका 1,1 कर दे रहे हैं, यहाँ पर 10,8 कर दे रहे हैं, ठीक है। इसके बाद बाकी तो सब क्षेत्रफल लिखना ही पड़ेगा। यहाँ का चीज़ें हम मिटा देते हैं, इधर का चीज़ें इसको भी हम हटा ही देते हैं, ठीक है, क्योंकि आपने स्क्रीनशॉट कर लिया था। चलिए अब देखिए यहाँ पर हम एक बात और कर लेते हैं, यूँ इस प्रकार, और हम क्या करेंगे, फिर इसको कर देंगे वैल्यू रखेंगे, तो 1/2 तो अपने पास रहेगा जहाँ था बेचारा, और वैल्यू रख दीजिए, पहले इसको रख दीजिए 2 और 7, फिर इसको रख दीजिए 1 और 1, फिर इसको रख दीजिए 10 और 8, इसके बाद 1 1 1, ठीक है। अब क्या करेंगे, R1 के सापेक्ष प्रसार, सेम प्रोसेस लिख दीजिए, R1 के सापेक्ष प्रसार। चलिए R1 के सापेक्ष प्रसार कर देते हैं। तो फिलहाल हमारे पास क्या आ जाएगा, देखिए यहाँ पर क्या चलेगा, प्लस माइनस प्लस चलेगा। पेपर में आपको इस चिन्ह को नहीं लगाना है, हम केवल आपको समझाने के लिए लगाते हैं, ठीक है भैया। तो हमारे पास यहाँ पर क्या आ जाएगा, 1/2 तो चल रहा है, इसको पहले ब्रैकेट लगा लेते हैं, प्लस के 2, इसके बाद देखिए हमारे पास ये पूरी लाइन गायब हो जाएगी, 1 1 का 1, 8 1 का 8, 1 1 का 1, 8 1 का 8, यानी 1 माइनस के 8, और यहाँ माइनस के 7 हो जाएगा। इसके बाद भैया हम इस पार्ट को पूरा गायब कर देंगे, इस पार्ट को पूरा गायब करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1 1 का 1, माइनस के 10 1 का 10, और प्लस के 1, और इस पार्ट को भी हम पूरा गायब करेंगे, किस पार्ट को, इस पूरे पार्ट को हम गायब कर देंगे। तो 8 1 का 8, 10 1 का 10, 8 1 का 8, 10 1 का 10। अब इसको फाइनल हम ब्रैकेट लगा के बंद कर दिए। चलिए 1/2 तुम्हारा चलेगा, इसको हल कर लेते हैं, तो 2 माइनस के 7, माइनस के 7, माइनस के 9 आ जाएगा, और प्लस के 1 और माइनस के 2 आ जाएगा, ठीक है, बंद हो गया। 1/2 हो जाएगा, तो 7 दूना के 14, और माइनस माइनस प्लस, 9 7 63, और माइनस नहीं है, प्लस नहीं होगा, प्लस माइनस माइनस के 2 हो जाएगा, ठीक है। इसको हल कर लेते हैं, तो फाइनल हमारे पास क्या हो जाएगा, देखिए 14 और 2 16 हो जाएगा, माइनस के प्लस के 63 हो जाएगा, और इनके बटे 2 चल रहा है, क्योंकि बटे 2 चल रहा है, ठीक है। तो फाइनल हमारे पास क्या हो जाएगा, 13 में से 6 जाएगा, तो 7 6 13 होता है, 7 आ जाएगा भाई यहाँ पर, और इसके बाद यहाँ बचा 5, क्योंकि किधर दे दिया था। देखिए अगर हम 63 में से 16 घटा देते हैं तो किधर देगा 13, 13 में से 6 गया तो 7 बचा, और यहाँ बचा 5 4, यानी 47, 47/2 इतना वर्ग इकाई क्या हो जाएगा हमारा फाइनल आंसर। आप इसको फटाफट देख सकते हैं। फिलहाल हमारा जो होगा 47/2 ही क्या होगा हमारा आंसर। आप फटाफट इसको देख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है साथियों। फटाफट आप इसको देख लीजिए, फिर हम आगे की ओर बढ़ें। चलिए फटाफट आप इसको क्लियर करिए। चलिए भाई, हो गया। ये था हमारा 47/2 फाइनल आंसर। आप फटाफट देख लीजिए, तब तक हम थोड़ी साइड हो जाते हैं, और आप इसका स्क्रीनशॉट बनाना चाहें तो बना सकते हैं। चलिए फटाफट बना लीजिए, हो गया, ठीक है भाई। चलिए, ये तो हमारे पास था दूसरा क्वेश्चन का आंसर। अब आइए हम क्या करते हैं, तीसरे क्वेश्चन को करके दिखाते हैं आपके सामने। तो आप देख लीजिए, एक एक बात को समझ लीजिए, तब तक हम तीसरे क्वेश्चन में कुछ बात यहाँ लिखना वाले हैं और लिख दिए। क्या लिखने वाले हैं भैया, देखिए आप इसको हटाएंगे, इसको हटाएंगे और इसको हटाएंगे, ठीक है। यहाँ देखिए क्या हो जाएगा, -2, -3 और 3, 2 और -1, -8, ठीक है। इधर का पार्ट सेम रहेगा, उधर पूरा मिटा देंगे, इस सब मिटा देंगे, क्योंकि आपने तो स्क्रीनशॉट कर लिया, ठीक है। मिट गया भैया। चलिए फटाफट अब क्या करते हैं, हम इधर के भी काम को आगे प्रोसेस में ले लेते हैं। प्रोसेस सब कुछ सही चल रहा है, चलने दीजिए। तो यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा, वैल्यू को रख देते हैं। तो -2, -3, -2, -3, 2, 3 और 2, 1 -के 8, 1 1 1, ठीक है भैया।
अब कुछ नहीं करना, R1 के सापेक्ष प्रसार कर देनी है, ठीक है। आप किसी भी के सापेक्ष कर सकते हैं, 6 तरीके से निकाला जा सकता है, ये फिक्स नहीं कि एक ही तरीका, 6 तरीका से निकाला जा सकता है। तो हम लिखेंगे R1 के सापेक्ष प्रसार, ठीक है। R1 के सापेक्ष हम प्रसार कर देंगे तो बड़े आराम से कर देंगे, चिन्ह वही लगाएंगे प्लस माइनस के प्लस। ज़रा ध्यान से यहाँ करना है क्योंकि चिन्ह प्लस माइनस का है, गलती होने का बहुत ज़्यादा चांस होता है। 1/2 यहाँ कर देते हैं, यहाँ पर देखिए प्लस माइनस क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा, ठीक है। अब इसको हम हल करते हैं, चलिए पूरा फिनिश हो गया। 2 1 का 2 माइनस 8 1 का 8 माइनस के 8, ठीक है भैया। चलिए इसके बाद माइनस माइनस प्लस का हो जाएगा 3। इसके बाद ध्यान दीजिएगा इस लाइन को हम करेंगे लॉक, तो 3 1 का 3 माइनस 1 1 का 1 माइनस के 1, ठीक है। अगला हमारे पास हो जाएगा प्लस के 1, जो जैसा हम पहले उसे लिख दे रहे हैं, फिर अगली लाइन में इसको पूरा कैलकुलेट करेंगे। इधर हो गया 3 8 24 माइनस के 24 माइनस 2 1 का 2 माइनस के 2, ठीक है भैया। चलिए अब हम आगे इसको फटाफट बना लेते हैं। 1/2 -2 यहीं रहेगा, ये हो जाएगा 2 माइनस माइनस प्लस के 8, ठीक है। प्लस के 3 3 अपनी जगह, माइनस माइनस प्लस के 1, ठीक है। इसके बाद +1 यहाँ पर हमारे पास माइनस के 24 प्लस के 2, ठीक है भाई। अब इसको हम हल कर लेते हैं तो 1/2 हमारे पास क्या आ जाएगा, -2, और यहाँ पर आ जाएगा 8 और 2 10, 3 अपनी जगह है, 3 और 1 4, प्लस +1 अपनी जगह है, और यहाँ पर माइनस के 22, ठीक है। अगले स्टेप में क्या हो जाएगा, 10 दूना के 20 माइनस के 20 प्लस के 3 चौके 12 और माइनस के 22 का 22, इसके बटे 2 चल रहा है भैया, ठीक है। तो आप ऐसा करिए, इसको फाइनल करिए, -22 माइनस के 20 हो जाएगा -42 प्लस के 12/2 चल रहा है, तो 2 में से 2 गया तो 0, और यहाँ पर 4 में से 1 गया तो 3/2, काटेंगे तो कितना आ जाएगा 15। क्योंकि देखिए यहाँ पर माइनस का चिन्ह आएगा तो माइनस लेंगे नहीं, क्योंकि क्षेत्रफल कभी भी ऋणात्मक नहीं होता, ये बात याद रखिएगा। इतना वर्ग इकाई हमारा क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर। आप देख सकते हैं जेनुअल तरीके से, कहीं कोई पॉइंट मिस ना हो, हम यही सोच रहे हैं। आप देख लीजिए, आप आंसर फटाफट मैच कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो चलिए भाई फटाफट आप आंसर तक पहुंच जाइए। पहुंच गए आप लोग। हमें जहाँ तक लग रहा है कि आंसर गलत नहीं है, बट आप लोग देख लीजिएगा, अगर कहीं कोई पॉइंट मिस हो तो बता दीजिएगा। इसका आंसर आ जाएगा 15 वर्ग इकाई। तो ये रहा हमारे पास पहले क्वेश्चन का जितने भी पार्ट थे, हमने बहुत सिंपल तरीके से कर लिया। और आपने एक चीज़ नोटिस किया होगा कि हमने इतना पार्ट सेम रखा, यानी आप भी एक बात याद रखिए कि ऐसा प्रश्नावली है जो फिक्स पैटर्न चलता है, एकदम फिक्स। आप देखिए ना, इतनी फिक्स पैटर्न था लिखना, सब कुछ फिक्स चल रहा है, बस वही प्रसार करते हैं, वैल्यू रखते हैं, कैलकुलेशन करते हैं। तो चीज़ें टफ नहीं होती, बस रिवीजन नहीं करते बच्चे। रिवीजन नहीं करेंगे तो भूल जाएंगे, गणित है भैया, आप इसको ढंग से रिवीजन करेंगे तभी होगा, ठीक है। तो चलिए फटाफट हमने पहले पार्ट की सभी क्वेश्चन को क्लियर कर लिया। आइए अब हम क्या करते हैं मेरे प्यारे दोस्त, आइए हम दूसरे क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। चलिए, तो पास बोर्ड पे जगह नहीं था तो हमने बाकी चीज़ों को हटा दिया है। अब देखिए हम दूसरे क्वेश्चन को स्टार्ट कर रहे हैं। दूसरा क्वेश्चन हमारा क्या है, देखिए कि यहाँ पर क्वेश्चन दे दिया है, दर्शाइए कि बिंदु ए B + C B C + A C A + A संरेख है। और संरेखता की शर्त हमने बताई थी कि जब भी संरेख की बात चलेगा इसका मतलब होता है एक रेखा में। इसका मीनिंग हमने आपको बताया था कि संरेखता का मतलब होता है एक रेखा में, A C और B। इसका जो क्षेत्रफल होता है जो, वो क्या हो जाता है भैया, 0 के बराबर, ठीक है, 0 के बराबर। हमने इसका फॉर्मूला भी देखा था, ठीक है। तो आइए सबसे पहला काम हम क्या करते हैं, हमारे पास ABC कोई पॉइंट है, हम देख लेते हैं कि एक रेखा यहाँ से लेंगे इस प्रकार, इसका नाम A कर देते हैं, इसका नाम B कर देते हैं, इसका नाम C कर देते हैं, ठीक है भैया, ठीक है। इसका कुछ अनुपात दे दिया है, A, B + C, B, C + A, C, A + B, ठीक है, ठीक है। अगर एक सब कुछ कट पिट के 0 आ गया तो हम कहेंगे अतः यह संरेख है, अन्यथा नहीं है, ठीक है। तो चलिए अब हम क्या करते हैं, सबसे पहला काम हम करेंगे संरेख त्रिभुज, संरेख के हम लिखेंगे अतः नहीं तो ऐसा मत लिखिए ना, सीधा लिख दे,
हम यहाँ पर सीधा इसकी वैल्यू ही लिख दे रहे हैं। संरेखता की जो शर्त होती है हमने देखा था क्या, 1/2 x1 x1 x2 x3 y1 y2 y3 1 1 1, इस सब किसके बराबर होता है, 0 के बराबर। जो भी हमारे पास वैल्यू है वैल्यू हम रख देते हैं, 1/2 वैल्यू रख देते हैं। तो यहाँ रखेंगे तो a b प्लस के c, यहाँ रखेंगे b c प्लस के a, यहाँ रखेंगे c a प्लस के b, 1 1 1 चल रहा है। ठीक है, r1 के सापेक्ष प्रसार कुछ नहीं करना। अच्छा, बराबर 0 चला है तो बराबर 0 चला देंगे। ठीक है, कुछ नहीं करना, r1 के सापेक्ष प्रसार कर देंगे हम, r1 के सापेक्ष प्रसार कर देंगे। ठीक है भैया, चिन्ह आ जाएगा प्लस माइनस प्लस। अच्छा, r1 के सापेक्ष करना तो कॉम्प्लिकेट होगा, चलिए हम c1 के सापेक्ष कर देते हैं। देखिए c1 के सापेक्ष करेंगे तो थोड़ा सिंपल होगा, c1 के सापेक्ष। ठीक है, c1 के सापेक्ष कर देते हैं, थोड़ा सा क्वेश्चन अच्छा रहेगा। ठीक है, हम उधर वाली चीज़ को हटा देते हैं क्योंकि यही चीज़ हम यहाँ लिखे हैं। ठीक है, चलिए, तो इसे कुछ भी करके हमें 0 लाना है तो क्या करते हैं, देखिए हम इसको इधर ही भेज देंगे तो ऑलरेडी 0 हो जाएगा। ठीक है, इसको इधर कर दिया 0 हो गया, तो अगली लाइन में कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं, 1/2 चलने दीजिए। यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा a प्लस, अगर हम यहाँ पर करें तो ज़रा ध्यान दीजिएगा, ये पूरा लाइन से पूरा लाइन कटेगा हमारे पास। यहाँ पर आ जाएगा c प्लस a और आ जाएगा c प्लस a माइनस के, इसका यहाँ करेंगे तो a प्लस के b। ठीक है, इसके बाद माइनस के एक सेकेंड साथियों, कुछ गलत कर दिया हमने, क्योंकि हम कर क्या रहे हैं, c1 की सापेक्ष, तो हम r1 के सापेक्ष क्यों ले रहे हैं भैया, सॉरी हमारी मिस्टेक है, थोड़ी ध्यान नहीं दिया क्योंकि बार बार वही कर रहे हैं तो ध्यान हो गया। ठीक है, हम किसके सापेक्ष कर रहे हैं, c1 के सापेक्ष। चलिए इस पर देखिए, क्योंकि कटेगा ये वाला कटेगा। ठीक है, ये वाला कटेगा पूरी लाइन और ये वाला पूरी लाइन। ठीक है, पहला सही है, इस पे चलेंगे, फिर इस पे चलेंगे और फिर इस पे चलेंगे, तो पहले ए ले लिया। ठीक है, सही तो था उस बार भी ए, और देखिए क्या कटेगा, ये पूरा लाइन कट जाएगा, ये पूरा लाइन कटेगा, तो c प्लस a माइनस के a प्लस b। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर चिन्ह लगाने का कोई महत्व नहीं है, हमें इस लाइन पे चलना है तो चिन्ह लगेगा यहाँ पर लगेगा, यहाँ पर और यहाँ पर। ठीक है, तो अगले में आएगा माइनस के b, क्यों आएगा बताते हैं। माइनस के b ज़रा ध्यान से समझिएगा, माइनस के b इस लाइन और इस लाइन पे हम चलेंगे तो हमारे पास आ जाएगा b प्लस सी, यहाँ पर आ जाएगा b प्लस सी माइनस के, क्योंकि हमने इस लाइन को गायब कर दिया, और यहाँ पर आ जाएगा, ये पूरा गया b प्लस सी, फिर a प्लस बी। देखिए जगह की शॉर्टेज, हम इसको हटा देते हैं। ठीक है, हालांकि इसको लिखने का कोई उद्देश्य नहीं, बार बार हम लिख रहे हैं, आप लोग तो कॉपी में नोट कर लिए होंगे। ठीक है, अगला हमारे पास आ जाएगा इस पॉइंट पर, इस पॉइंट पे आई पूरा ख़त्म, ये पूरा ख़त्म, यानी यहाँ आ जाएगा प्लस के सी, ज़रा ध्यान दीजिएगा, ये पूरा लाइन गायब होगा, b प्लस सी यहाँ पर आ जाएगा, b प्लस सी माइनस के c प्लस a यहाँ पर हो जाएगा c प्लस a। ठीक है, और ये पूरा हो जाएगा ब्रैकेट बंद। अब आइए हम इसको हल करते हैं। हल करने से पहले आप एक चीज़ यहाँ नोटिस करेंगे, 1/2 यहाँ हो गया। ठीक है, a, इसके बाद c अपनी जगह हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा a, फिर यहाँ पे माइनस का a माइनस का b हो जाएगा। ठीक है, माइनस b अपनी जगह है, b अपनी जगह है, c अपनी जगह है, फिर यहाँ पर माइनस का a माइनस का b हो जाएगा, प्लस का c अपनी जगह है, b अपनी जगह है, c अपनी जगह है, माइनस का c प्लस के a। ठीक है, अब जो चीज़ यहाँ से कट रहा है उसे हम काट देते हैं। जैसे क्या कट रहा है, ये पूरा हमारे पास कट जा रहा है, और प्लस से b माइनस भी कट गया, और प्लस c माइनस c कट गया। ठीक है, यहाँ पर a होना चाहिए ना, a। ठीक है, चलिए अब जो बचा इसको हम हल कर लेते हैं। अच्छा, बराबर 0 चल रहा है, और आप इस पार्ट को अभी चलने दीजिए, इसको बाद में भेजिएगा उधर, चलने दीजिए। a c माइनस के b c माइनस के a प्लस c b प्लस के a, यही बचा, बराबर में 0 चल रहा है। ठीक है भैया, अब हम इसका कर देते हैं 1/2 मल्टीप्लाई। देखिए क्या हो जाएगा हमारे पास, ac माइनस के ab माइनस के bc प्लस के ab और प्लस के bc और प्लस के
AC कर दें तो ठीक रहेगा, क्योंकि AC लिखा हमने बराबर में 0, ये पूरा उधर जाके 0 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट लाइन में देखेंगे आप तो प्लस का AC, एक सेकेंड रुक जाइए भैया, कहीं कोई पॉइंट मिस तो नहीं हमने कर दिया, इसका यहाँ मल्टीप्लाई कर दिया तो यहाँ पर देखिए मिस्टेक हो गया है। इसका यहाँ किया तो माइनस, फिर इसका यहाँ होगा तो ई भी आ जाएगा हमारे पास माइनस में। ठीक है, ई भी माइनस में आएगा तो ई भी आएगा माइनस में। इसके बाद इसका यहाँ मल्टीप्लाई किया तो ई हो गया, इसका यहाँ करेंगे तो माइनस का आ जाएगा। ठीक है भैया, अब देखिए, अब आप देखेंगे तो प्लस का AC और माइनस का AC कटेगा, प्लस का AB माइनस का AB प्लस का AB कटेगा, और माइनस का BC प्लस का ख़त्म, उधर जाके ख़त्म, फाइनल क्या गया 0। बहुत सावधानी रखनी है, ज़रा सा अगर आप फॉल्ट करते हैं तो क्वेश्चन पूरा गलत हो जाएगा। अब बात यहाँ आती है कि हम R1 के सापेक्ष क्यों नहीं किए। C1 के सापेक्ष क्वेश्चन 4 लाइन का निकल गया, R1 के सापेक्ष करते तो और लंबा जाता, कैलकुलेशन बढ़ता, फिजूल का दिमाग लगाना पड़ता। यहाँ दिमाग लगाना पड़ा लेकिन काफ़ी चीज़ें कट गई, सिंपल हो गया, बहुत सिंपल हो गया, सिंपल नहीं बहुत सिंपल हो गया। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, बढ़िया क्वेश्चन है, ये पेपर में आया भी है कई बार। आप इनको फटाफट स्क्रीनशॉट करके आगे बढ़ा सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। चलिए फटाफट आप इसको स्क्रीनशॉट मान लीजिए। ठीक है, हो गया। चलिए अब भाई कापी पेन लेके अगर बैठे हैं तो वीडियो रोक लीजिए, लिख लीजिए, फिर आगे बढ़िए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आराम से सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। आइए मेरे दोस्त फटाफट स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। तो आइए प्यारे साथियों फटाफट हम देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर हमने 2 देख लिया, अब हम स्टार्ट कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्या है क्वेश्चन नंबर 3? कह रहा कि प्रत्येक में k का मान ज्ञात करें यदि त्रिभुज का क्षेत्रफल 4 वर्ग इकाई है जहां शीर्ष निम्न है। भाई मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, ऐसा क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आता है पूरे 4 नंबर में, तो याद रखिएगा कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, ऐसे क्वेश्चन आते हैं। ठीक है भैया, आइए सबसे पहला काम हम यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले हम पहले को हल कर दे रहे हैं। हम मानेंगे कि माना त्रिभुज, नहीं मानेंगे, नहीं मान लेते हैं, माना त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, चलिए हम मान लिए तो एक त्रिभुज बना भी देते हैं ऐसा। ठीक है, मान लिए तो एक त्रिभुज बना देते हैं। मान लीजिए A हो गया, B हो गया और ये C हो गया। A का अनुपात दे दिया है, निर्देशांक दे दिया है, B का दे दिया है 4,0 एंड C का दिया 0,2। ठीक है भैया, ठीक है। हम जानते हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2, यहाँ पर हो जाएगा x1 y1 1, x2 y2 1, x3 y3 1। ठीक है, और इक्वल में क्या चलाएंगे, 0 चलाएंगे। रीज़न, क्योंकि यहाँ पर हमें क्षेत्र दे रखा है, त्रिभुज का क्षेत्रफल दे रखा है, इसलिए हमने 0 ले लिया और कुछ उद्देश्य नहीं। ठीक है, चलिए आइए अब हम इसको क्या करते हैं, फाइनल इसको हल करने का प्रोसेस आगे बढ़ाते हैं। तो बढ़ाएंगे तो पहला क्वेश्चन हमने स्टार्टिंग कर दिया, तो यहाँ पर 1/2 चलेगा अपान, यहाँ पर क्या ब्रैकेट लगाएंगे तो x1 y1 यानी कि k, 0 और 4,0 4,0 0,2 1 1 1 और बराबर में हमें दे रखा है 4 वर्ग इकाई। ठीक है, और ये देखिए गुणा में है, भाग में, उधर जाके गुणा में हो जाएगा। और हम इसको क्या करते हैं ना, R1 के सापेक्ष प्रसार कर लेते हैं। तो हम लिख लेते हैं R1 के सापेक्ष, R1 के सापेक्ष प्रसार करने पर, चलिए R1 के सापेक्ष प्रसार कर देते हैं, इसको हम भेज देते हैं उधर ही। तो हमारे पास हो जाएगा प्लस माइनस प्लस। ठीक है, k ये तो उधर जा गया, गुणा हो जाएगा। ठीक है, अगली लाइन में लिख देंगे, ये पूरा लाइन गया और ये पूरा लाइन गया तो 0 2 0 माइनस के 2 माइनस के 0, ये पूरा लाइन गया और ये पूरा लाइन गया, 4 1 का 4 0 4 माइनस के क्या हो जाएगा यहाँ पर 0, और यहाँ प्लस का 1, ये पूरा लाइन गया और ये पूरा लाइन गया, 4 दूना के 8 माइनस के 0। ठीक है भैया, और यहाँ क्या हो गया, देखिए गुणा में है, सॉरी भाग में है, उधर जाके गुणा में, 4 दूना के 8। आप यहाँ प्लस माइनस लगा सकते हो, कोई लॉजिक वाली बात नहीं है इसमें। चलिए दोस्तों, हमने क्या किया, R1 के सापेक्ष प्रसार कर दिया और वैल्यू को रख दिया। अब आइए इनको आगे हल कर लेते हैं। तो यहाँ करेंगे तो 0 हो जाएगा, यहाँ करेंगे तो माइनस के 2k और ये पूरा खत्म हो जाएगा, 8 1 का 8 प्लस के 8 बराबर प्लस माइनस के 8 चला रहे हैं, यहाँ भी लगा दीजिए प्लस माइनस। ठीक है, अब कुछ लोग क्या करेंगे, इस 8 को उधर भेज के कटपीट करके फटाक दे आंसर ला देते हैं, जो कि सरासर गलत होता है। तरीका क्या होगा, आइए इस तरीके को हम समझते हैं, क्योंकि एक बार प्लस है एक बार माइनस। तो यहाँ जाके माइनस के 2k प्लस के 8 बराबर में प्लस के 8
और माइनस के 2 के प्लस के 8 बराबर में माइनस के 8, 2 कैसे बनेगा, तो इसको उधर कर देंगे। माइनस के 2 के प्लस के 8 उधर जाके माइनस के 8 हो जाएगा, तो माइनस के 2 के बराबर हमारे पास हो जाएगा 0, जो कि के का मान क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। ठीक है, गुणा में जाके भाग में ख़त्म हो जाएगा। तो माइनस के 2 के प्लस के 8 बराबर माइनस के 8 उधर जाके ये हो जाएगा माइनस के 8, तो माइनस के 2 ये तो हट गया ना यार, माइनस के 2 के बराबर में माइनस के 16 कटेगा तो हो जाएगा 8, के का वैल्यू क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा। तो के का 2 वैल्यू मिला, के का कितनी वैल्यू मिला, 2 मिला। तो आप लिखेंगे के का 2 मान मिला 0,8, यही क्या है आपका फाइनल आंसर। आप इसको अब देख सकते हैं, नोट डाउन फटाफट कर सकते हैं। इस प्रकार से करना है। काफ़ी लोग यहाँ पर धड़ ला के कटपीट करके एक ही आंसर ला देते हैं, लेकिन सरासर गलत है, क्योंकि देखिए यहाँ पर 2 आंसर आएगा भाई। ठीक है, तो 2 आंसर हमने ला दिया, आप इसको देख लीजिए, फटाफट आगे बढ़ सकते हैं। चलिए हो गया, ठीक है। अगर हो गया तो आपको अब एक छोटी सी बात हम कह रहे हैं भाई, काफ़ी लंबा हो जाता है वीडियो, आपसे यही रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज़ इसको होमवर्क में ज़रूर कर लीजिएगा। करने के बाद और आंसर कमेंट कर दीजिएगा, जैसे कि इसका नॉर्मल आंसर आया, इसका भी एक नॉर्मल आंसर बनेगा। क्या करना है, इस वैल्यू को ला के यहाँ रख देना है, इस वैल्यू को ला के यहाँ रख देना है, इस वैल्यू को ला के यहाँ रख देना है, इसको हल कर देना। हल कर देंगे, सेम इसी लॉजिक से हल करना है, कुछ अलग नहीं करना, आपका आंसर आएगा। ठीक है, जो भी आंसर आएगा आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। चलिए फटाफट हम क्या करते हैं, चौथे क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो आइए प्यार साथियों, हमने 3 तक के क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया और एक पार्ट हमने आपको होमवर्क दे दिया, आप लोग करके आंसर कमेंट में बता दीजिएगा। आइए चौथे का फर्स्ट पार्ट देखते हैं कि साइड का प्रयोग करके 2,1 और 3,6 को मिलाने वाली रेखा का समीकरण ज्ञात करें। अगर आप चौथा का फर्स्ट कर लेते हैं तो सेकंड खुद कर लेंगे, कुछ भी अलग नहीं है। ठीक है, आइए सबसे पहले हम क्या करते हैं, इन्होंने कहा कोई रेखा है, उसको मिलाने वाले 2 हमें शीर्ष दे दिए हैं। तो मान लेते हैं, माना एक रेखा हम ले लेते हैं यू इस प्रकार। ठीक है, यहाँ पर कोई ए है और इस पॉइंट का नाम बी कर लेते हैं, इस पॉइंट का नाम सी कर लेते हैं। मान लीजिए कि 1,2 हमें दिया है और 3,6 भी हमें दिया है, और हम सी को मान लेते हैं x, y। माना, यहाँ से लिखते हैं माना, हल तो स्टार्ट हो गया यहाँ से। ठीक है, और यहाँ से मान लेते हैं कि माना सी बिंदु, माना सी बिंदु x, y। ठीक है, हमने मान लिया कि माना सी बिंदु x, y है। बहुत अच्छा, मान लिया। अब मान लिया तो अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, एक फार्मूला लगा देंगे, संरेखता वाला जो फार्मूला होता है ना, वही फार्मूले को हम अप्लाई कर देंगे। चलिए अप्लाई कर देते हैं। तो हमारे पास फार्मूला होता है 1/2 x1 y1 1, x2 y2 1 और x3 y3 1। ठीक है, बराबर में 0। चलिए वैल्यू को रख देते हैं 1/2, नॉर्मल वैल्यू है 1 2 x y 3 6 1 1 1। ठीक है, बराबर में क्या चल रहा है, 0। ठीक है, इस वाले पार्ट को मैं क्या कर दे रहा हूँ, इस वाले पार्ट को इधर करके 0 कर दे रहे हैं, और यहाँ पर r1 के सापेक्ष प्रसार हो जाएगा, प्लस माइनस प्लस। ठीक है, तो लिखना तो पड़ेगा ना भैया, लिख देते हैं r1 के सापेक्ष प्रसार। ठीक है, चलिए कर देते हैं। तो देखिए ये पूरा पार्ट इधर जाके 0 हो गया, यहाँ पर हो जाएगा 1 प्लस के, और यहाँ से अगर हम कट करें तो पूरी लाइन फिनिश हो जाएगी, y का y 6 का 6, y माइनस के 6, और यहाँ पर आ जाएगा माइनस के 2। ठीक है, इसके बाद ये पूरी लाइन को हम फिनिश कर देते हैं, x का x 3 का 3, x माइनस 3, और यहाँ पर आ जाएगा प्लस का 1। ठीक है, इसके बाद ये पूरी हो जाएगी लाइन फिनिश, 6x 3y, 6x 3y। ठीक है, तो यहाँ पर गुणा करेंगे तो y का y प्लस के 6 माइनस के 2x, ऐसा करते हैं, माइनस के 2x माइनस माइनस प्लस के क्या हो जाएगा, बराबर में 0 चल रहा है, चलने दीजिए। माइनस के 2x माइनस माइनस प्लस कितना हो जाएगा, 2 3 6 प्लस 1, तो यहाँ पर हो जाएगा 6, सॉरी प्लस रहेगा यार, यहाँ पे गुणा करेंगे 6 का 6x माइनस के 3y बराबर में 0। ऐसा करते हैं, y वाला एक साइड कर लेते हैं, x वाला एक साइड। तो चलिए पहले y को देखिए, y इधर है, कहीं नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा, घटाएंगे तो हमारे पास आ जाएगा माइनस के 2y, 3y में से एक y गया। ठीक है, 2x 6x में से 2x जाएगा तो प्लस के 4x आ जाएगा, और यहाँ पर देखेंगे तो प्लस का 6 माइनस के 6 प्लस के 6 कटे गया। ठीक है भैया, इसके बाद बराबर में चल के आ रहा है हमारे पास 0, कुछ छूटा तो नहीं, आप देख लीजिए। ठीक है, इसको हमने घटा दिया, और हाँ ठीक,
ठीक है भैया। और यहाँ से आप एक चीज़ नोटिस करेंगे ना, तो इस पार्ट को हम करें उधर कर दीजिए, तो माइनस के 2y बराबर में हो जाएगा 4x। 2 की पार्टी से इसको काट दीजिए, माइनस के y बराबर हो जाएगा 2x। इसको इधर कर लीजिए, इसको इधर कर लीजिए। इससे बेनिफिट क्या होगा कि y का वैल्यू जो होगा आपका हो जाएगा माइनस के 2x। यही एक समीकरण हमें प्राप्त होगी, यही एक समीकरण प्राप्त होगी। आप देख सकते हैं नॉर्मल सी समीकरण है, कुछ भी है x y में कुछ तो प्राप्त है, ठीक है। आप चाहें तो इस पार्ट को इधर करके प्लस 0 बराबर कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो यही हमारे पास एक समीकरण प्राप्त होगा। आप लोग इसको देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट भी कर सकते हैं, कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है भैया। चलिए सेम इसी प्रकार साइड का प्रयोग करके इतना और इतने को मिलाने वाले रेखाखंड का समीकरण ज्ञात करें, तो बिल्कुल हम रेखा का समीकरण ज्ञात कर देंगे। आपको क्या कर देना है, जहाँ हमने इन पार्ट को रखा है वहाँ आपको इसे रख देना है, बाकी पूरा सेम लॉजिक से हल कर देना है। इसको भी मैं आपको होमवर्क में दे रहा हूँ, क्योंकि काफ़ी लंबा क्लास हो जा रहा है हमें लग रहा है, बट एक क्वेश्चन और इसको फटाफट करवा देते हैं, इसको फिनिश कर देते हैं। तो आपको भैया क्या है ना कि चौथे का सेकंड पार्ट आपका होमवर्क है, आपको ज़रूर होमवर्क में करना ज़रूर है, कर लेना। नहीं आया तो कमेंट कर देना, हम करवा देंगे, लेकिन आपको 2 बार ट्राई जरूर करना है। क्यों नहीं आएगा, आए तो गा, ठीक है, आएगा तो आप ट्राई कर लीजिएगा। चलिए फटाफट हम क्या करते हैं, 5वें क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। चलिए फटाफट देख लेते हैं। आइए प्यार साथियों, फटाफट हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5 क्या है। क्वेश्चन नंबर 5 पढ़ते हैं। यदि शीर्ष 2, -6, 5, 4 और k, 4 वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल 35 वर्ग इकाई है तो k का मान ज्ञात करना। बहुत सिंपल क्वेश्चन, हमने ऐसा क्वेश्चन दूसरे में ही कर लिया था, तो आइए फटाफट कर लेते हैं। बस वहाँ क्या था कि वर्ग इकाई 4 दिया था, यहाँ 35 दे दिया, बाकी कुछ भी अलग नहीं है। तो आइए क्वेश्चन फिर इस पर हम कर लेते हैं। तो सबसे पहले काम हम यहाँ से क्वेश्चन का हल स्टार्ट करते हैं। हल स्टार्ट कर दिया हम, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले हमें एक त्रिभुज दे दिया है, एक त्रिभुज बना लेते हैं, बढ़िया सा एकदम अच्छा सा बन गया। और इसका नाम ए कर देते हैं, बी कर देते हैं, सी आप कुछ भी नाम कर दीजिएगा। 2, -6, 5, 4 और यहाँ पर k, 4, ठीक है, 4 है ये। और अब हम क्या करेंगे, अतः त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल निकालेंगे 1/2 x1 y1 1 x2 y2 1 x3 y3 1, ठीक है भैया। बराबर में हम क्या चलाएंगे, 0 चलाएंगे। अभी इसका रीजन क्या है हमने आपको बता दिया कि बराबर 0 हम ले सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। आइए यहाँ पर 1/2 चलेगा, आराम से वैल्यू रखते हैं। 2, -6, 5 और 4, k और 4 1 1 1, ठीक है। बराबर में हमें कितना दिया है, प्लस माइनस के 35 वर्ग। चलिए अब इसको करते हैं, तो इधर जाके 35 दूना 70 हो जाएगा और r1 के सापेक्ष हो जाएगा अब यहाँ पर प्रसार, प्लस माइनस प्लस, ठीक है। हम कर देते हैं r1 के सापेक्ष प्रसार, ठीक है। सॉरी, r1 के सापेक्ष प्रसार हो जाएगा। देखिए ये चीज़ पूरा हमारा गुणा में है ना, उधर जाके सॉरी भाग में है ना, उधर जाके गुणा हो जाएगा, तो 70 हो जाएगा। चलिए इसको फटाफट लिख देते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा 2 और ये पूरा लाइन फिनिश हो गया, ये पूरा लाइन 4 1 4 4 1 4 4 -4 माइनस प्लस का 6, ये पूरा लाइन भूल जाइए, 5 1 5 k 5 -k और यहाँ प्लस का 1 आ जाएगा, ये पूरा लाइन भूल जाइए, पूरा लाइन 5 चौका 20 और यहाँ पर आ जाएगा 4 k और बराबर में क्या हो जाएगा, 35 गुना के 70, ठीक है भैया। 70 चल रहा है, प्लस माइनस का याद रहे। ये पूरा हमारा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा और ये हो जाएगा 5 6 30 -k 6k प्लस k और कितना हो जाएगा 20 -k 4k बराबर में प्लस माइनस के 70, ठीक है। अब के वाले पार्ट को एक साथ हल कर लेते हैं। पूरा 6 4 कितना हो जाएगा हमारे पास, 6 4 -k 10k और 30 और 20 कितना हो जाएगा 50 बराबर में प्लस माइनस के 70, ठीक है। 2 केस बनेगा, एक केस बनेगा -k 10k प्लस के 50 बराबर में 70। तो इसको हम हल करेंगे तो 50 उधर जाएगा हमारा, -k 10k बराबर आ जाएगा 70 -k 50 -k 10k बराबर आ जाएगा हमारे पास, कितना आ जाएगा भाई 20 कटेगा तो एक्चुअल में k का वैल्यू आ जाएगा -k 20, 10 दूना 20 ना 2 आ जाएगा, -k 2 आ जाएगा, ठीक है। कैसे आया, कट करके आया, ठीक है। अगला एक केस बनेगा, यहाँ प्लस लिया तो अगला -k 10k प्लस के 50 -k 70
इन भाई को उधर फेंक देते हैं तो क्या हो जाएगा जी, -10 के बराबर -70 -50, तो 10 के बराबर 7 5 12 120 माइनस के कट गया, तो के बराबर आ जाएगा हमारे पास 120/10, यानी कितना आ जाएगा 12। के का वैल्यू देख लीजिए कहाँ पर दिया है, के का वैल्यू हमें दिया होगा 12 कामा माइनस के 2, 12 कामा माइनस के 2, 12 कामा माइनस के 2, ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर 5वें क्वेश्चन का। ठीक है, ये रहा इसका फाइनल कैलकुलेशन। कुछ लोग जल्दबाजी के चक्कर में ए ऑप्शन टिक कर देते हैं बट गलत हो जाता है, याद रही बात। यही जल्दीबाजी में गलती करते हैं, तो गलती आपको नहीं करना। तो चलिए फटाफट आप इन बातों को क्लियर कर लीजिए, हल कर लीजिए, समझ लीजिए। तो दोस्तों आज हमारा 4.2 पूरी तरह से फिनिश हो गया। अच्छा लगा होगा आपको अगर, तो प्यारा सा कमेंट कर दीजिएगा। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो भाई प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए। तो चलिए मेरे भाई, जो क्वेश्चन आपको हमने दिया उसका होमवर्क जो हमने दिया आप उसका आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर कर दीजिएगा। चलिए मेरे भाई, मिलते हैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो के साथ।